गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो ए की वैल्यू है वो 200 है और बी की वैल्यू कितनी है 20। तो जो ए की वैल्यू 200 पास होगी उसको पैरामीटर पी रिसीव करेगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 20। तो बी की वैल्यू जब पैरामीटर क्यू को पास होगी तो क्यू की 10 वैल्यू हट करके क्यू की नई वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो पी की वैल्यू 200 और क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ठीक है। अब नीचे आइए फंक्शन डेफिनेशन के ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है P इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। पी डिवाइड बाई क्यू का मतलब होता है कि ये आपका क्वोशंट पार्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइड बाई क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो 200 को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास P की नई वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। P की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब जो पहले वाली P की वैल्यू थी 200 वो कट जाएगी और नई वैल्यू P की क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब नीचे वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है Q इक्वल टू पी मॉडुलो Q। P की नई वैल्यू क्या है 10 और Q की वैल्यू कितनी है 20। जब 10 मॉडुलो 20 करते हैं तब आपका रिमाइंडर 10 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब आपका 10 मॉडुलो 20 करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा आपका 10 हैज़ 10, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 20 है। ए की वैल्यू रिसीव करेगा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। बी की वैल्यू 20 होते ही ऊपर बी की वैल्यू कौन रिसीव करेगा क्यू रिसीव करेगा। तो क्यू के आगे हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है 10, तो ये 10 वैल्यू कट करके क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो पी की वैल्यू 200 और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। फिर नीचे आइए डेफिनेशन ब्लॉक में पी इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू लिखा हुआ है। तो पी डिवाइड बाई क्यू यानी 200 डिवाइड बाई क्यू करेंगे, 200 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा पी इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब जो पहले P की वैल्यू 200 थी वो कट हो जाएगी, नई वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो नई वैल्यू क्या आपकी 10 है, P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू कितनी है 20 ही है। अब Q इक्वल टू पी मॉडुलो Q कीजिए। P मॉडुलो Q का मतलब होता है कि रिमाइंडर पार्ट शो करना, P डिवाइड बाई Q का मतलब होता है क्वोशंट पार्ट शो करना। तो P मॉडुलो Q करेंगे मतलब 10 मॉडुलो 20 करेंगे तो Q की वैल्यू आपके 10 आएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है बच्चों वो आएगा आपका 10 हैज़ 10। देखिए मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 10 हैज़ 10 आ रहा है, यहाँ पे 10.0 हैज़ 10.0 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 10.0 का मतलब भी 10 होता है और सिंपल इसने आपका आंसर जनरेट करके शो कर दिया है 10 हैज़ 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आंसर।